मैं एक सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत हूँ। मेरे रिटायर होने में बस अब कुछ ही वर्ष शेष हैं। मैंने अपना सारा जीवन सादगी और कर्मठता से जिया है। अपनी पत्नी के अलावा कभी भी किसी दूसरे के साथ इसके पहले संभोग नहीं किया था और ना ही मैं इन चक्करों में कभी पड़ा। हाँ, कभी कभी अपने इस दोस्त के साथ महीने 2 महीने में पीने पिलाने का दौर चल जाता है बस। मेरे घर में मेरी पत्नी रानी और एक पुत्र और एक पुत्री है। बेटे का विवाह पिछले साल ही कर दिया था, वो भी एक बैंक में अच्छे पद पर कार्यरत है। मेरे बेटे की पत्नी अदिति भी बहुत सुंदर और शालीन है। उसने एमबीए कर रखा है लेकिन कोई जॉब नहीं किया। उसे गृहिणी रहते हुए मालकिन बने रहना ज़्यादा पसंद है। मेरी बिटिया ने बीटेक किया और अब वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर है। बेटी का विवाह भी अभी 3 दिन पहले ही संपन्न हुआ है। अब बात उस रात की। बिटिया का विवाह और विदा हुए तीसरा दिन था। घर अभी भी मेहमानों से भरा हुआ था। थकावट तो बहुत थी पर मानसिक शांति और सुकून भी बहुत आ चला था। आप सब तो जानते ही हैं कि शादी विवाह में इंसान चक्रघिन्नी बन के रह जाता है। काफ़ी कुछ निपट चुका था लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी था। कई लोगों का हिसाब किताब करना था, शामियाना वाला, केटरर वगैरह। मन इस उधेड़-बुन में उलझा था कि रानी, मेरी पत्नी की आवाज़ ने मेरी तंद्रा भंग की। चाय पियोगे जी? वो पूछ रही थी। दोपहर बाद के 4 बजने वाले थे, सो चाय पीने का मन तो हो ही रहा था। मैंने उसकी तरफ देख के सहमति दे दी। अभी लाई, वो बोली। कुछ ही देर में वो 2 कप चाय लिए आई और मेरे बगल में कुर्सी डालकर बैठ गई। मैंने देखा थकान के चिन्ह उसके चेहरे पर भी झलक रहे थे। मैंने चाय की चुस्की ली, फिर मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा। ऐसे क्यों देख रहे हो? चाय अच्छी नहीं लगी क्या? चाय तो अच्छी है लेकिन आज तो मेरा मन हो रहा है। 1 महीने से ऊपर हो गया, मैंने कहा और धीरे से उसकी जांघ पर हाथ रखा। हटो जी, आपको तो एक ही बात सूझती है हमेशा। बच्चे बड़े हो गए हैं, शादियां हो गई, लेकिन आपको तो बस एक ही चीज़ दिखाई देती है। अब क्या करूं? तुम हो ही ऐसी प्यारी प्यारी। मैंने उसे मक्खन लगाया। सब समझती हूँ इस चापलूसी का मतलब, कहते हुए उसने मेरा हाथ अपनी जांघ पर से हटा दिया। अरे मान भी जाना, आज बहुत मूड बन रहा है मेरा यह छोटू बेचैन है तेरी मुनिया से मिलने को। कोई चांस नहीं है, घर मेहमानों से भरा पड़ा है। कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर मिल लेना अपनी मुनिया से, वो बोली और उठकर निकल ली। मैं भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपना ध्यान दूसरी ज़रूरी बातों पे लगाया और मेहमानों के डिनर और सोने के इंतज़ाम करने में व्यस्त हो गया। सब कुछ निपटने के बाद आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। सब लोग जहाँ तहाँ सोए पड़े थे। मेरा मन भी सोने का हो रहा था। इसी चक्कर में मैंने सारे घर का चक्कर लगाया लेकिन कहीं कोई भी गुंजाइश नहीं मिली। तभी मुझे छत पर बनी कोठरी का ख्याल आया। वो कोठरी कोई 8 बाई 10 का कमरा था जिसमें बेकार का सामान पड़ा रहता था, जिसे ना हम इस्तेमाल में लाते और ना ही फेंकते बनता है। जैसे कि सभी के घरों में कोई ऐसी जगह होती है। मैंने वहीं सोने का सोच के गद्दे के ढेर में से 2 गद्दे और तकिए कंधे पर रख लिए और ऊपर छत पर चला गया। वहाँ कोठरी में भी सब अस्त व्यस्त सा पड़ा था और मुसीबत ये थी कि वहाँ का बल्ब पता नहीं कब फ्यूज़ हो चुका था, तो रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था। मैंने जैसे तैसे करके वहाँ बिखरे सामान को खिसका कर इतनी जगह बना ली कि गद्दे बिछ जाएं। मैंने अपना बिस्तर बिछा लिया और सोने की तैयारी की। दरवाज़ा बंद करने को हुआ तो देखा कि अंदर से बंद करने को कोई कुंडी सिटकिनी वगैरह थी ही नहीं। अंत में मैंने किवाड़ यूं ही भिड़ा दिए और लेट गया। उस दिन पता नहीं क्यों पूरे बदन में अजीब सी मस्ती छाई हुई थी। हालांकि थकान भी काफ़ी थी लेकिन मन कुछ करने का बहुत कर रहा था। बीबी ने तो पल्ला झाड़ ही लिया था लेकिन अपना हाथ जगन्नाथ तो हमेशा से ही है। सब लोग नीचे सो रहे थे। मैं ऊपर की मंजिल पर उस एकांत कोठरी में जहाँ किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। टाइम भी रात के 12 बजे से ऊपर का ही हो रहा था। अतः सब तरफ से निश्चिंत होकर मैं लेट गया और अपने कसमसाते लिंग को कपड़ों के ऊपर से ही सहलाने लगा। दोस्तों, यह है पार्ट 1। पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।